अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, बात कुछ यूँ है कि आज मैंने सारा काम करवा लिया, किचन का भी ख़त्म हो गया, सफाई भी। तो मैं बैठी थी, मुझे ख्याल आया क्यों ना आज बेसमेंट की सफाई करवाई जाए। क्योंकि बरसात के मौसम से पहले मैं बेसमेंट में मोस्टली चली जाती थी और सम टाइम वहाँ पे भी सो जाते थे हम, क्योंकि बेसमेंट ठंडी होती है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हुआ और ज़्यादा गर्मी भी जब शुरू हुई तो बेसमेंट में हब्स सी एक होने लगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक ज़मीन के अंदर वो जो है ना, कमरे वगैरह रूम्स वगैरह बनाए होते हैं, बेसमेंट होती है तो वहाँ पे मतलब वो पोर्शन जो है वो ज़मीन के अंदर होता है, तो वहाँ पे हब्स हो जाती है और एक स्मेल सी पैदा हो जाती है। तो बस उसके बाद से छोड़ दिया उसे, और इतनी ज़्यादा मैंने कभी सफाई नहीं करवाई, उसकी डस्टिंग नहीं कराई। हालांकि बेसमेंट में अच्छी खासी चीज़ें पड़ी हुई, मैं भी आपको लेके चलती हूँ। तो लेकिन अगले दिन मैंने देखा तो बड़े जाले वगैरह भी कुछ लटके हुए थे और चीज़ों पे डस्ट भी काफ़ी थी। तो मैंने सोचा चलो आज सफाई कराती हूँ और आपको भी साथ लेके चलती हूँ, ताकि वापसी पे मैं आपको उधर ही बंद करके आऊँगी। तो चलें, चलते हैं। ऊपर वाला पोर्शन तो देखें, साफ़ सुथरा है बिल्कुल माशाल्लाह, सारी सफाई हुई हुई है। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ बेसमेंट में, और अपनी लैला को भी मैं नीचे बुलाती हूँ ताकि वो आके तो मैं उसके साथ ना सफाई करवाऊँ। तो चलें, मैं आपको लेके चलती हूँ जी। जी, ये तो आउटडोर है, लेकिन अब हम बेसमेंट में जाएंगे। ये साथ ड्राइंग रूम है, कभी आपको होम टूर दूंगी। ये अपस्टेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, मैंने सफाई के लिए चीज़ें वगैरह रखवा ली हैं लैला से। लैला को मैंने बोला था ये ब्रूम और ये सब चीज़ें। और अब मैं आपको एक दफ़ा नीचे का व्यू देती हूँ कि नीचे के क्या हालात हैं, ठीक है। तो चलें जी, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं नीचे गई नहीं हूँ। ये विंडो है, इस पर हमने कोई ब्लाइंड नहीं लगाया हुआ, ये ऐसे ही है। लेकिन ये थोड़ा ब्लरी है, इस पर शीट लगी हुई है तो वो नज़र नहीं आता, ठीक है। तो बेसमेंट में देखें अंधेरा है, इसीलिए आपको अपने साथ लेके जा रहे हैं ताकि वापसी पे आपको उधर ही छोड़ के आऊँगी। और ये देखें जाले, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इधर ये जाले लटके हुए हैं। मतलब ये कि मैंने काफ़ी अरसे से बेसमेंट की सफाई नहीं करवाई है, और ना मैं नीचे इतना आती जाती हूँ। तो मैं 1 मिनट लाइट ऑन करती हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगना शुरू हो जाएगा वरना। चलें जी, और ये बेसमेंट कुछ इस तरह से है। ये आयरन स्टैंड्स पड़े हुए हैं, वो शू रैक है, वहाँ पे शूज़ भी हैं कुछ, ठीक है। तो ये देखें, ये साइड पे ये बॉक्सेस वगैरह, मतलब कुछ ऐसी ही रैंडम चीज़ें रखती हैं। ठहर जाए, यहाँ की भी मैं लाइट ऑन करती हूँ जी। ये देखें, ये हमारा एक्चुअली हमने ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे हमने सेटिंग टोटली चेंज कर दी और सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया, इसलिए हमारा डाइनिंग टेबल और जो सेकंड फ्लोर का और ये सोफ़ाज़ वगैरह जो हैं वो फिर हमने नीचे शिफ्ट कर दिए। तो ये काफ़ी बड़ा सा कमरा है और ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो बस इसकी अभी सफाई करवाऊंगी, डस्टिंग कराऊंगी। ये देखें, सोफ़ों के ऊपर बाकायदा डस्ट नज़र आ रही है, ठीक है। ये मैं भी करवाऊंगी। और ये रूम फ़िलहाल जो है मैंने बंद किया हुआ है, ये नहीं खुलेगा, आपसे भी नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं तो अपने साथ की नहीं लाई। तो बस फ़िलहाल इसी एक रूम की मैं करवाऊंगी, सफाई करवाऊंगी, डस्टिंग कराऊंगी, और फिर हम ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाने लाई थी कि देखें क्या मट्टी और गंद मचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डस्ट ही डस्ट है। तो चलें, मैं अब लैला को बुलाती हूँ कि लैला आओ और काम करो। मैं इसके साथ हेल्प आउट करूँगी उसे। चलें जी, ठीक है, फिर मैं लैला को बुला के लाती हूँ। लैला, आ जाओ। वो देखें, वो हमारा डॉगी बैठा है, बीमार है। इसलिए वो उधर ही बैठा रहता है, ठीक है। आज ये देखें जी, ये इतना गंदी बेसमेंट है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं कपड़ा पकड़ूं और खुद ही ठक ठक शुरू कर दूं। ये डस्टिंग, बट ये ज़रा औखा काम है थोड़ा।
डस्टिंग भी करने वाली है। गंद ही गंद हुआ है। इस जगह से सारे डब्बे उठा के स्टेयर्स के नीचे फिक्स कर दिए हैं। इधर लाइट नहीं आती है। अब डस्टिंग हो रही है। देखें, साथ मैंने खुद भी काम शुरू किया और ये सारी बच्चा पार्टी भी नीचे आ गई है। सब बच्चे भी नीचे आ चुके हैं और हमारा काम भी जारी उसमें भी है। फांडे पे फांडा जाले लगे हुए हैं। बुरा हाल है बेसमेंट का। ये देखें, ये कपड़े जो है ना इधर ही लटके हुए हैं। पता नहीं किसने इधर हैंग कर दिए हैं। इट्स ओके। मैंने कहा मैं भी लैला की हेल्प कर दूँ ना। हाँ, लैला कितनी देर फिर इधर लगी रहेगी और फिर मैं ऊपर भी नहीं ना जा सकती। फिर लैला को नीचे डर लगेगा अकेले। तो मैंने कहा मैं हाँ इसीलिए मैं कर रही हूँ ना कि मैं भी करती हूँ तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा और फिर हम चले जाएंगे। इधर से मैंने बॉक्सेस उठा दिए हैं और अब मैं ना इनकी डस्टिंग कर रही हूँ इस तरह से कपड़े के साथ। इनको साफ़ कर देते हैं। यहाँ पे हमने कुछ रखा नहीं है, ऐसे ही है। बेसमेंट को इतना कोई वो हमने किया नहीं है, उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी बेसमेंट पे। वो ऊपर ही रहेगा। देखिए यहाँ पे भी जाले लटक रहे हैं और मुझे कोई लटकता हुआ जाला नज़र आता है तो मैं उसे उतार लेती हूँ। इस कॉर्नर में देख लेते हैं। और हाँ जी, वो देखें, वो विंडोज़ हैं जहाँ से थोड़ी बहुत वेंटिलेशन हो जाती है बेसमेंट की। मैं ऐसे ही ना अंधाधुंध भी फेर रही हूँ कि जहाँ पे कोई हो वो निकल आए। ठीक है, ये सारा हो गया क्लीन। हाँ जी, ये देखें, ये हमने बेसमेंट की जो सारी वॉल है ना वो हमने इस पे मिरर लगा दिया है, शीशा लगा दिया है ऐसे। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ खूबसूरती। फाइनल काम हो गया, बस पोछा मारने का काम शुरू हो गया और बच्चों को अपने यहाँ पे गुमे हुए स्केट शूज़ मिल गए हैं। मॉप। और अब वो अपने स्केट शूज़ पहनने में मसरूफ़ हैं बच्चे। बस कुछ ही देर में हम ऊपर जाएंगे क्योंकि एक रूम और वॉशरूम जो है, ये जो रूम बंद लॉक किया हुआ है इसे, इसमें वॉशरूम भी है तो वो बंद है, इसे लॉक किया हुआ है किसी पर्पज़ के लिए। तो बस हमारी सफाई जो है वो हो चुकी है। ये बेसमेंट की सफाई हो गई, मैंने सब बच्चों को ऊपर भेज दिया और अब मैं भी जा रही हूँ लाइट्स ऑफ करके। और ये देखें, ये कपड़े और थैले और जो फजूल चीज़ें थी वो मैंने पकड़ी नहीं है अपने साथ, डस्टिंग के कपड़े वगैरह। तो बस ये लाइट्स ऑफ करते हैं और ऊपर चलते हैं। फातिन गो अप स्टेयर्स, गो 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 गो, हरी अप। इसकी भी लाइट्स ऑफ कर दी। गो गो गो, हरी अप हरी अप। चलो जी।